2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सरकार और एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। फर्जी थानेदारों की नींद उड़ी हुई है। तो वहीं इसी बीच अब एक महिला थानेदार का एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने खाकी पर दाग लगा दिया है। जी हाँ, झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर मोनिका को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोनिका को हाल ही में एसओजी ने गिरफ्तार किया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एसआई भर्ती 2021 में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद पर मोनिका जाट चयनित हुई थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी ने पूरे राजस्थान में बवाल मचा दिया। हालांकि इस पेपर लीक और नकल प्रकरण में कई फर्जी थानेदारों का खुलासा हुआ है। एसओजी की जांच में अब तक 52 थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन सभी गिरफ्तारी के बीच मोनिका जाट का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पिछले कुछ महीनों में ही मोनिका का नाम सामने आया था, लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया तो एसओजी उनकी गिरफ्तारी करने वाली थी। मोनिका अचानक फरार हो गई। पहले तो उन्होंने मेडिकल लीव लिया और फिर बिना किसी जानकारी के गैर हाजिर रहने लगी, लेकिन अब आखिरकार एसओजी ने उसे दबोच लिया। मोनिका पर आरोप है कि उसने नकल गैंग के मास्टरमाइंड पौरव कालेर के साथ मिलकर एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल की थी। पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद कई चयनित थानेदारों के नाम भी सामने आए, जिसमें मोनिका जाट का नाम भी शामिल था। जब उसे एहसास हुआ कि अब उनकी बारी आने वाली है तो वह भाग खड़ी हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मोनिका ने जिस परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए, उस परीक्षा में वह खुद हिंदी के शब्दों को ठीक से नहीं लिख पाई थी। हिंदी में 200 में से 184 अंक और सामान्य ज्ञान में 161 अंक प्राप्त किए, लेकिन मोनिका को ठीक से लिखना और पढ़ना तक नहीं आता था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो अपने ही पद का नाम भी गलत लिखती है। नवंबर 2024 में मोनिका ने झुंझुनू पुलिस लाइन में एसपी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने करीब 20 लाइनें लिखी थी, जिसमें 13 शब्द अशुद्ध थे, यानी गलत थे। यही नहीं, उन्होंने निरीक्षक को निरक्षक भी लिखा था, जिससे साफ है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने के बावजूद मोनिका की लिखने की क्षमता बहुत कमजोर थी। अब जब एसओजी की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मोनिका जाट को इस परीक्षा में पास कराने के लिए नकल गैंग के मास्टरमाइंड पौरव कालेर ने उसे ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी। इसके बदले मोनिका ने 15 लाख रुपए दिए थे। इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। हालांकि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में 86 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 52 चयनित थानेदार शामिल है। अब देखना होगा कि अब और इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।